आज हमने मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग सिर्फ एक मुद्दे के लिए बुलाई है। 302 का ऑनर मिस्टर राजेश थावानी सोसाइटी का कई सालों से मेंटेनेंस नहीं भर रहा है। आज की तारीख में उसका मेंटेनेंस 10 लाख हो गया है। कितनी बार उसको मैंने रिक्वेस्ट की कि थवानी साहब पैसा भरो, बहुत कुछ नहीं तो थोड़ा भरो, पर हमेशा की बहाने कि सिक्योरिटी कैबिन को यहां से हटाओ और हमेशा धमकी देता है कि मैं बीएमसी में कंप्लेंट करूंगा कि सोसाइटी ने इलीगल बूस्टर पंप लगाया है। सर, इसका मतलब यह है कि वो हमेशा इस बातों में ब्लैकमेल करता रहेगा और कभी भी सोसाइटी का पैसा नहीं भरेगा। और हर एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में दूसरे मेंबर लोग बोलते हैं कि कमिटी थावानी से मेंटेनेंस रिकवर नहीं कर रही है, ना तो लीगल एक्शन ले रही है। नहीं, अब तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो सोसाइटी मेंबर सोचेंगे हम थावानी को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और वैसे भी जनरल बॉडी ने ऑलरेडी रेजोल्यूशन पास किया है थावानी के खिलाफ लीगल एक्शंस लेने का। तो मैनेजिंग कमेटी के सामने प्रपोजल रखता हूं कि थवानी के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन एक बार थावानी को मीटिंग में बुलाया जाए। नैसर्गिक न्याय के अनुसार सभी उपस्थित मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स, ठीक है? नेक्स्ट संडे की मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में बुलाओ। सोसाइटी के सेक्रेटरी द्वारा बुलाए जाने पर थावानी सोसाइटी ऑफिस में जाता है और मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में उपस्थित होता है। बोलिए सेक्रेटरी साहब, आपने मुझे बुलाया है। सुना है कि आपको मुझसे बात करनी है। हाँ, बात करनी है आपसे। आप अपने मेंटेनेंस का बकाया सोसाइटी में भर दीजिए। आपके मेंटेनेंस का बोझ सभी सोसाइटी के मेंबर उठा रहे हैं। देखिए सेक्रेटरी साहब, जब तक मेरी मर्सिडीज कार में हुए नुकसान का भरपाई सोसाइटी से नहीं मिलता तब तक मेंटेनेंस नहीं दूंगा। सोसाइटी प्रेमाइसिस में जो पेड़ गिरा था उसी की वजह से मेरी कार को डैमेज हुआ है और इसी संदर्भ में मैंने सोसाइटी को बहुत लेटर लिखे हैं। सर, पेड़ भले ही सोसाइटी का था, बट सोसाइटी वालों ने नहीं गिराया था। उस दिन तूफान आया था, सब तहस नहस हुआ है और मेंबर की गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। वो मेंबर तो सोसाइटी से नुकसान भरपाई नहीं मांग रहे हैं। उन मेंबर को समझ में आता है कि सोसाइटी का कोई फॉल्ट नहीं है, बट इस छोटी सी बात पे आप अपना मेंटेनेंस रोक कर रखे हैं। मैं कुछ नहीं जानता, मेरे नुकसान का भरपाई दो या मैं अपने 2 लाख नुकसान के भरपाई काट के बाकी का मेंटेनेंस देता हूँ। आपको चलेगा क्या? अगर ऐसा आप करोगे तो सबको यही लगेगा कि सोसाइटी ने आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है और सभी लोग ऐसी छोटी मोटी घटना पे नुकसान भरपाई सोसाइटी से मांगते रहेंगे। आपको पूरा मेंटेनेंस देना होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि सोसाइटी आपको कार डैमेज का नुकसान भरपाई नहीं दे रही है तो आप उसके लिए सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन इस बहाने आप अपना मेंटेनेंस नहीं रोक सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए। थावानी साहब, आपसे सोसाइटी विनती करती है कि आप अपना मेंटेनेंस भर दीजिए, अन्यथा आपके ऊपर सोसाइटी को लीगल एक्शन लेना होगा और जो भी वकील का खर्चा है वो आपको देना होगा। आपको जो करना है वो करो, मैं ऐसी गिडर धमकी से नहीं डरता। ठीक है थवानी साहब, आप जाइए। आपका नैसर्गिक न्याय पूरा हुआ। क्या हुआ मीटिंग में आज? वो लोग मुझे मीटिंग में धमका रहे थे, पैसा भरो नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर लीगल केस करेंगे और उनके वकील का फीस भी मुझे देना पड़ेगा। मेरी बात मानो, सोसाइटी का मेंटेनेंस भर दो। सोसाइटी के साथ रिश्ते खराब करना अच्छी बात नहीं है। सोसाइटी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अगर मेरा मेंटेनेंस बिल
50 लाख भी हो गया तो सोसाइटी किसी अच्छे वकील के पास जाती है और उस थावानी डिफॉल्टर मेंबर के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहती है। रजिस्ट्रार के पास वकील रिकवरी केस डालता है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद रजिस्ट्रार रिकवरी सर्टिफिकेट थावानी के विरुद्ध देता है। रजिस्ट्रार रिकवरी सर्टिफिकेट में अपना अभिप्राय ये देता है कि सोसाइटी का मेंटेनेंस अमाउंट कोई भी किसी बहाने से नहीं रोक सकता है। उसके लिए उसको मेंटेनेंस देना होगा। अगर किसी मेंबर को कुछ कंप्लेन है तो किसी भी सक्षम न्यायालय में जाके विनती कर सकता है। वकील साहब, इस रिकवरी ऑर्डर को चैलेंज करना है। पहले सेक्शन 154(2)A MCS एक्ट के हिसाब से आपको 50% डिपॉजिट करना होगा। मतलब कितना पैसा देना होगा? 10 लाख का रिकवरी ऑर्डर है तो आपको 5 लाख देना होगा, चेक के द्वारा, वो भी सोसाइटी के अकाउंट में। अरे बाप रे! मेरी फीस 1 लाख होगी। अरे बाप रे! क्या हुआ? वकील साहब क्या बोले? वो बोलते हैं कि 5 लाख सोसाइटी में भरना होगा 50% और वकील साहब की फीस 1 लाख होगी। मैंने कहा था आपको मेंटेनेंस बनने के लिए, लेकिन आप मेरी बात सुनते कहाँ हो? अपनी जिद पे ही अड़े रहते हो। सोसाइटी मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकती, तुम टेंशन मत लो। वकील साहब, थवानी ने रिकवरी ऑर्डर के बाद भी पैसा नहीं भरा। अब थावानी के ऊपर उसकी फ्लैट की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। ठीक है वकील साहब, ये थवानी लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। आप आगे बढ़िए, चेक भिजवाता हूँ। सोसाइटी थावानी के फ्लैट की नीलामी की प्रक्रिया मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन लिमिटेड के पास सबमिट करती है और रिकवरी ऑफिसर थावानी के दरवाजे पे आता है। आपको ये फ्लैट खाली करना पड़ेगा अगर आप सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं भरते हो। रिकवरी ऑफिसर साहब, आप प्लीज कार्रवाई मत कीजिए। मैं सोसाइटी से बात करता हूँ। मेरे दरवाजे पे कोई भी नोटिस मत लगाइए। मेरी सोसाइटी में बहुत इज्जत है। आपको 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। 1 हफ्ते में सोसाइटी का मेंटेनेंस का पैसा भर दीजिए। 1 हफ्ते में अगर आप नहीं भरेंगे तो मैं पुलिस लेकर आपका फ्लैट खाली करवाऊंगा। ध्यान में रखिएगा और यह पंचनामा पे साइन कीजिए। और लो सोसाइटी से पंगा। अब आपके लिए 4 आने की मुर्गी और 12 आने का मसाला हो गया है। अब तो मेरी बात सुनो और सोसाइटी का मेंटेनेंस का पैसा भर दो। ठीक है, कल ही सेक्रेटरी से मिलता हूँ। थावानी सोसाइटी ऑफिस में जाता है। सेक्रेटरी साहब, मैं मेंटेनेंस भरना चाहता हूँ। अरे वाह, क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पर प्लीज मेरा इंटरेस्ट माफ कर दो मेरे मेंटेनेंस पर। थवानी साहब, आपका इंटरेस्ट माफ करेंगे तो ऐसे 10 मेंबर लाइन में लगेंगे कि मेरा भी माफ करो। आपको पूरा मेंटेनेंस भरना होगा, नहीं तो आप ऑर्डर को चैलेंज कीजिए। ठीक है सेक्रेटरी साहब, कल चेक देता हूँ। थवानी साहब, आपको 1 लाख का चेक और देना है, वकील की फीस का मेंटेनेंस के अलावा। अब ये वकील का फीस मैं क्यों दूं? ये वकील का फीस आपको ही देना होगा। आप मेंटेनेंस भरते तो ये नौबत ही नहीं आती। सोसाइटी ने डिमांड नोटिस में क्लियर किया है, ये जो भी कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया में सोसाइटी का पैसा लगेगा वो आपको भरना है। सर, दया कीजिए मुझ पर। साहब, आपके ऊपर दया करने का टाइम गया। ये आपकी चॉइस है, मेंटेनेंस भरना है या नहीं। अगर आप मेंटेनेंस नहीं भरते हो तो आपका फ्लैट नीलाम होने से कोई नहीं बचा सकता। अगले दिन थावानी सोसाइटी ऑफिस जाता है। सर, ये लो आपका मेंटेनेंस के चेक के साथ आपका वकील का फीस। सर, अब आप रिकवरी ऑफिसर को बोलिए नीलामी की कार्रवाई रोकने के लिए। सर, आपका चेक जैसे ही क्लियर हो जाएगा रिकवरी ऑफिसर को बता दिया जाएगा। एक बात याद रखिए थवानी साहब, आ बैल मुझे मार आपने किया है। कल मैं भी यही बोलूं, जाओ मैं मेंटेनेंस नहीं भरता, किसी के बच्चे ने मेरी गाड़ी को डैमेज किया है सोसाइटी प्रमाइसिस में, तो सोसाइटी कैसे चलेगी?
आज मैं सेक्रेटरी हूँ, कल आप हो सकते हैं। नियम और कायदे सबके लिए है। अगर हर कोई मेंबर ऐसे छोटे छोटे बहाने निकालेगा और मेंटेनेंस नहीं भरेगा तो सोसाइटी कैसे चलेगी? आप ही बताओ। ये तो ऐसे है, आपके लिए कर्ज तुम्हारा और फर्ज हमारा। हाँ सेक्रेटरी साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं टाइम टू टाइम मेंटेनेंस दूंगा। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जब आपका लाइट बिल स्थगित होता है तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपका मीटर कनेक्शन कट कर देते हैं। वहाँ पे कोई अगर मगर नहीं चलता है, लेकिन आज की तारीख में लोग सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं भरने के लिए कई अनगिनत बहाने ढूंढते हैं, जिससे मैनेजिंग कमेटी को सोसाइटी चलाने में तकलीफ होती है। ये मेंबर्स का कर्तव्य है कि समय समय पे मेंटेनेंस बिल भरते रहें, वरना कानूनी प्रक्रिया का मेंबर्स को सामना करना पड़ सकता है, जिससे मेंबर्स को असुविधा का भंडार खड़ा दिख सकता है।